कैरियर्स इन बायोलॉजी में जो एक SLO बेस्ड क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क है। एक बात तो ये है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ही कैरियर्स इन बायोलॉजी हैं, लेकिन जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स लाजमी आप लोगों ने इस तरह से पेज में लाइन लगा लेनी है। एक साइड पे आप लोगों ने लिखना है एग्रीकल्चर। क्या लिखना है? एग्रीकल्चर हो गया, और दूसरे साइड पे लिख लें हॉर्टिकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को समझने में आप लोगों के लिए आसानी होगी। जिस तरह से मैं पहले भी ये रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन दिस रिकॉर्डिंग वाज ओनली जैसे कि हम तकरीर करते हैं उसी तरह मैंने रिकॉर्ड किया था। आज जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। एग्रीकल्चर जो है इसका ताल्लुक है इज एसोसिएटेड विद क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक, माल मवेशी और फसलों के साथ एग्रीकल्चर का ताल्लुक है। और ये जो हॉर्टिकल्चर है इसका ताल्लुक है एसोसिएटेड विद फ्रूट्स, उसके बाद फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। एक डिफरेंस तो ये है इन दोनों में कि इसका ताल्लुक क्रॉप्स और लाइवस्टॉक के साथ है, हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल के साथ है। कब ये एक इंसान, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट ये कब एडॉप्ट करता है? आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब ये है कि FSC करने के बाद यूनिवर्सिटीज ऑफर्स एट्स प्रोफेशनल कोर्स, और फिर प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद द स्टूडेंट बिकम एग्रीकल्चरलिस्ट। दूसरा, यहाँ पर भी सेम होता है कि एक बंदा FSC कर लेता है और FSC करने के बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो तब वो कहलाता है हॉर्टिकल्चरलिस्ट। FSC करने के बाद एक स्टूडेंट चला गया एग्रीकल्चर में, दूसरा चला गया हॉर्टिकल्चर में, तो एग्रीकल्चर का जो ग्रेजुएट होगा वो एग्रीकल्चरलिस्ट होगा, और हॉर्टिकल्चर का जो ग्रेजुएट होगा वो होगा हॉर्टिकल्चरलिस्ट। अब ये जो ग्रेजुएट्स हैं एग्रीकल्चर के, इनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं? मतलब ये है, अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि ये लोग कहाँ कहाँ पर जॉब्स कर सकते हैं। अब जॉब्स जो है, एक तो ये लोग एग्रीकल्चर के लोग फार्मिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फार्मिंग कर सकते हैं। एनिमल फार्मिंग भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ खेतों में कामकाज भी कर सकते हैं। इनको एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स में भी जॉब मिलती है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी जॉब मिलती है। उसके अलावा ये लोग पेट फूड इंडस्ट्री में भी
काम कर सकते हैं, यानी कि उनको पेट फूड इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। वेटरनरी एज ए एनिमल केयर भी काम कर सकते हैं। वेटरनरी यानी कि एनिमल केयर में भी काम कर सकते हैं। एनिमल वेटरनरी का जो मीनिंग है, दिस इज एनिमल केयर। वेटरनरी के साथ साथ ये एनिमल्स के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी इनको एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी इनको जॉब्स मिल सकती हैं। और हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो है उसको कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकती हैं वो हम देखते हैं। हॉर्टिकल्चरलिस्ट एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह फार्मिंग भी कर सकता है, फ्रूट फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग और फ्लावर्स फार्मिंग, ये तमाम तर काम वो कर सकता है। मतलब कि एज ए प्रोफेशन वो ये तमाम तर काम कर सकता है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। वो जो है बिजनेस भी कर सकता है। किस चीज का बिजनेस? बिजनेस कर सकता है फ्रूट्स का और उसके बाद फ्लावर्स का। फ्लावर्स के साथ साथ वो वेजिटेबल्स का भी बिजनेस कर सकता है। अब वो अलग सी बात है कि मास्टर करने के बाद अगर एक बंदा चला जाए और वो रेडी लगाए तो ये हंसने वाली बात है, लेकिन वो फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकता है। वो नर्सरीज भी ओपन कर सकता है। नर्सरीज भी ओपन कर सकता है। नर्सरीज के साथ साथ वो गार्डनिंग भी कर सकता है, यानी कि गार्डन्स भी एस्टेब्लिश कर सकता है फॉर सेक ऑफ अर्निंग मनी। उसके बाद लैंडस्केप डिजाइन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? लैंडस्केप डिजाइन भी कर सकता है। और द लास्ट वन जो कि उसके लिए कैरियर है वो है पेस्ट मैनेजमेंट। क्या? पेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है। डियर व्यूअर्स, ये थी डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स होते हैं। इनकी जो जॉब्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कैरियर्स हैं वो ये हैं। और हॉर्टिकल्चरलिस्ट की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ये हैं। थैंक यू।